Welcome, dear students, in your own YouTube channel, that is Abhishek's Biology. Dear students, in this particular video, the topic that which we are going to discuss is Dauvergne's triads. Dear students, Dauvergne triads was the first notable, आप कह सकते हो, it was the first notable effort in the classification of the elements. है ना, डॉबर्नियर का जो अटेम्प्ट था, दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, जो नोटेबल अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, पहली नोटेबल कोशिश थी जहाँ पे इन्होंने एक कोशिश करी पहली बार, एक बहुत ही एक थोड़ा सा साइंटिफिक वे में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। बच्चों, जब डोबर्नियर ने अपने ट्रायड्स का कॉन्सेप्ट दिया, है ना, तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि जब उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था ट्रायड्स का, अराउंड 1800 सेंचुरी के अराउंड इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो उस समय बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं पता थे। आज भी नो मोर देन 150 एलिमेंट्स आर नोन, है ना, 115 से ज़्यादा एलिमेंट्स हमें पता हैं। बट जब डॉबर्नियर ने अपना ट्रायड का कॉन्सेप्ट दिया था तो उस समय इतने एलिमेंट्स पता नहीं थे। एट दैट टाइम ओनली 33 एलिमेंट्स वर नोन, है ना, सिर्फ 33 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे उस समय के टाइम पे, है ना। तो काफ़ी पुरानी बात है ना, काफ़ी पहले का अटेम्प्ट है, काफ़ी पुराना अटेम्प्ट है। तो डोबर्नियर ने क्या किया कि उस समय जो एलिमेंट्स नोन थे, उस समय जो एलिमेंट्स पता थे या जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे, उन एलिमेंट्स में आउट ऑफ दोज नोन एलिमेंट्स व्हाट ही ट्राइड, उन्होंने क्या कोशिश करी, ही ट्राइड टू ग्रुप देम इनटू अ ग्रुप ऑफ 3, है ना। उन्होंने ट्रायड्स क्रिएट करे। ट्रायड्स क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने 3 एलिमेंट्स का, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ट्रायड्स का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ 3। तो 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, उसी को उन्होंने नाम दिया ट्रायड्स, है ना। तो जब उन्होंने 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, है ना। और जब हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो एक जैसे एलिमेंट्स का ग्रुप क्रिएट करना ही क्या है, क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या किया, उस समय के जो नोन एलिमेंट्स थे, उन नोन एलिमेंट्स में से आउट ऑफ दोज नोन एलिमेंट्स व्हाट ही ट्राइड टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, है ना। इसी 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को व्हाट ही सेड ट्रायड, है ना। तो ट्रायड का मतलब है ग्रुप ऑफ 3, है ना। जैसे आपने ट्रायड का मतलब समझ सकते हो, तिकड़ी, 3 एलिमेंट्स की टिकड़ी, है ना। जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी 3 इडियट्स, है ना, वो क्या था, 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको ट्रायड्स की बात उन्होंने करी, उन नोन एलिमेंट्स में से तीन एलिमेंट्स को ग्रुप करने की कोशिश करी। जब उन्होंने ग्रुपिंग करी तो जाहिर सी बात है, ग्रुपिंग करी होगी तो ग्रुपिंग का कोई ना कोई बेसिस होगा। जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारा बेसिस होता है कि हम इस बेसिस पे इन चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा भाई, आपको काफ़ी चीज़ें दे दी जाती होंगी और आपसे बोला जाता होगा बताइए कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। तो किसी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग देने का आपका कोई क्राइटेरिया होगा ना, कि किसको आप लिविंग कहते हो, किसको नहीं कहते हो। तो वैसे ही हमेशा जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमारा क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेसिस होगा, जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जब डॉबर्नियर ने अपने ट्राइड्स दिए तो इनका भी क्लासिफिकेशन का बेसिस था। पूछा जाता है व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन डॉबर्नियर्स ट्राइड। तो इनका जो बेसिस क्या था, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उन एलिमेंट को उन्होंने एक साथ रखा जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी, एक जैसी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डॉबर्नियर ने अपने ट्राइड्स क्रिएट करे। वो एलिमेंट जो एक जैसा केमिकल बिहेवियर शो कर रहे थे, एक जैसी कहीं ना कहीं रिएक्शंस दे रहे थे, उन एलिमेंट्स को, उन तीन एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप बनाया। तो पहला बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। वो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी उनका उन्होंने ग्रुप बनाया। दूसरा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, है ना। जो उनका ट्रायड था उसमें उन्होंने एलिमेंट्स को रखा एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि क्लासिफिकेशन के जो अर्लियर अटेम्प्ट्स थे वहां पे जो फोकस ऑफ अटेंशन था वो था एटॉमिक मास। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अपने ट्रायड में इन्होंने प्लेस कैसे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, है ना। एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने रखा किसी भी ट्राइड में। तो उनका जो ट्राइड था वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था और एलिमेंट्स की इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे बेस्ड था। अब आते हैं जरा उनके ट्राइड्स को देख लेते हैं कि उनके जो थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप थे उन्होंने कौन से 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, कौन कौन से ट्राइड्स बनाए, उनको देख लेते हैं।
तो उनका जो पहला ट्रायड था, फर्स्ट ट्रायड था, उसमें उन्होंने किसको रखा, किन तीन एलिमेंट्स को रखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। भाई ट्रायड का मतलब ये तीन एलिमेंट्स का ग्रुप। तो पहला जो ट्रायड था वो किस किस एलिमेंट का था, लिथियम का था, सोडियम का था और पोटेशियम का था। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रायड। सेकंड ट्रायड किसका था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जो थर्ड ट्रायड था, थर्ड ट्रायड में उन्होंने किसको किसको रखा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो ये उनके थ्री ट्रायड्स थे। ट्रायड्स मतलब, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, ठीक है। तो ये इनका फर्स्ट ट्रायड हुआ, ये सेकंड ट्रायड हुआ और ये थर्ड ट्रायड हुआ, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप हुए, ठीक। तो ये तो बात हो गई ट्रायड्स की, ठीक। अब उन्होंने एक बात और बोली, ठीक है। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने ट्रायड्स क्रिएट करे, किस बेसिस पे क्रिएट करे ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन और लिया, है ना, एक इंपॉर्टेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट बात और बोली अपने ट्रायड्स के बारे में, जो कि उनके एटॉमिक मास रिलेटेड थी। उन्होंने बोला कि इन एवरी ट्रायड, है ना, किसी भी ट्रायड में एक चीज आप और देखने को मिलेगी हमें, वो क्या देखने को मिलेगी कि अगर हम, है ना, इफ वी टेक द मीन, if we take the average of the extreme atomic masses, if we take the average of the atomic masses of the extreme elements, है ना, it will be either exactly same or nearly same to the atomic mass of the middle element, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, उनके ट्रायड की खास बात और थी कि if we take the average, है ना, अरिथमेटिक मीन भी जिसको आप कहते हो, तो if we take the average of the atomic masses of the extreme elements, ठीक है, एक्सट्रीम एलिमेंट्स, इट विल बी आइदर नियरली सेम, ठीक है, और एग्जैक्टली सेम टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ठीक है। समझते हैं क्या बात बोली गई। तो अगर हम एक्सट्रीम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज लें, एवरेज का मतलब ये होता है, एवरेज का मतलब होता है, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है। एवरेज का मतलब आप एवरेज कैसे निकालते हो, मैथमेटिक्स में आपने सीखा भी होगा कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है उनका सम कर लीजिए और उसको, ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन के नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो उन्होंने क्या बोला, द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एक्सट्रीम एलिमेंट्स। तो जैसे अगर हम फर्स्ट ट्रायड लेते हैं, पहला ट्रायड क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट ट्रायड, किसका किसका हुआ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अगर हम इस फर्स्ट ट्रायड में देखते हैं, ठीक है, तो एक्सट्रीम एलिमेंट्स कौन से हो गए, एक्सट्रीम मतलब साइड के एलिमेंट्स, है ना, लेफ्ट और राइट साइड के एलिमेंट्स, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम साइड्स के एलिमेंट्स हो गए। तो लिथियम और पोटेशियम यहाँ पे हो गया आपका एक्सट्रीम एलिमेंट, इनके एटॉमिक मास का आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए आपने क्या किया भाई, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7 लिया, और ऐड कर लिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो किसका, लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास 13, इन दोनों के एटॉमिक मास का क्या कर लिया, सम कर लिया, ठीक है, 46 आ गया, डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन से, 2 हैं, ठीक है। तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, आपने ऐड कर लिया और कितनी चीज़ों का, आपने 2 चीज़ों की वैल्यू को ऐड किया, तो डिवाइड किससे कर लिया, 2 से कर दिया। तो एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एक्सट्रीम एलिमेंट्स, एक्सट्रीम मतलब मिडिल एलिमेंट के, मिडिल का जो एलिमेंट है, मिडिल में जो एलिमेंट है उसका राइट साइड में एक्सट्रीम, लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम, ठीक है, कॉर्नर के एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो गया आपका मिडिल एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया एक एक्सट्रीम एलिमेंट, ये हो गया एक्सट्रीम एलिमेंट, इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज आपको निकालना है। और जब आप एवरेज निकालोगे तो आप ये देखोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट, यू विल फाइंड दैट कि उस एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो मिडिल एलिमेंट की एटॉमिक मास की वैल्यू की या तो बिल्कुल सेम आएगी या लगभग लगभग उसके बराबर आएगी, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट हमने देखा ही है, जैसे 7 है, 39 है, इनकी वैल्यूज को आपने ऐड किया, एटॉमिक मासेस की 46 आया, 2 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू कितनी है 23 आई। अब आप देखते हो कि जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास भी कितना होता है 23। तो इस केस में पहले ट्रायड में जो इनका जो ऑब्जर्वेशन था उस केस में क्या होगा, जो मिडिल मतलब जो एक्सट्रीम एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का जो एवरेज आया उसकी वैल्यू मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के एग्जैक्टली सेम आई। तो इस केस में जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, एकदम बराबर आ रही है। हम जब एवरेज निकाल रहे हैं उस एवरेज की वैल्यू मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास की वैल्यू के बिल्कुल बराबर आ रही है। सेकंड ट्रायड में भी आप देख सकते हो भाई, ये हो गया मिडिल एलिमेंट, स्ट्रोंशियम क्या है मिडिल एलिमेंट,
तो इसका इस कॉर्नर का एलिमेंट हो गया बैरियम और इस साइड का एलिमेंट हो गया कैल्शियम। इनके एटॉमिक मासेस का समेशन कर लीजिए, सम कर लीजिए, सम कर लिया हमने 40 + 137 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2। तो इनका समेशन आया 177, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई 88.5, ठीक है। तो आप देखिए एक्सट्रीम एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 88.5 आ रहा है, और ये वैल्यू स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के ऑलमोस्ट सेम आ रही है, लगभग लगभग बराबर आ रही है। इस केस में एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आई लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है। थर्ड राइट में भी आप देख सकते हो, थर्ड राइट किसका किसका है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया मिडिल एलिमेंट, ठीक है। इस कॉर्नर का एलिमेंट आयोडीन हो गया, इसका राइट कॉर्नर का एलिमेंट क्लोरीन हो गया। तो इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालना है, तो इनके एटॉमिक मासेस को ऐड कर लिया 35, आयोडीन का 127, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऐड किया 162 आया, 2 से डिवाइड कर दिया 81 आ गया, ठीक है। 162 को 2 से डिवाइड कर देंगे 81 आ गया। तो आप देखिए इस केस में भी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, एक्सट्रीम एलिमेंट के एटॉमिक मासेस की जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के ऑलमोस्ट सेम आ रही है, लगभग लगभग बिल्कुल बराबर आ रही है। तो ये उनके ट्राइड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि इन हिज ट्राइड, है ना, डॉबर्नियर के ट्राइड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट ये भी था, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी बोला कि इन हिज ट्राइड द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एक्सट्रीम एलिमेंट्स, है ना, एक्सट्रीम एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा उसकी वैल्यू मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के या तो बिल्कुल सेम आती है या लगभग लगभग सेम आती है। तो ये बात थी डॉबर्नियर के ट्रायड्स की, ठीक। अब बात करते हैं, छोटा सा एक टॉपिक बच जाता है, पूछा जाता है व्हाट वाज द लिमिटेशन, ठीक है। डॉबर्नियर ट्रायड की लिमिटेशन क्या थी, ठीक है, कहाँ पे ये ड्रॉबैक क्या था या लिमिटेशन क्या थी, कहाँ पे ये चूक गए, है ना। तो सबसे बड़ी भाई इनका जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था कि भाई ठीक है आपने ट्रायड्स बनाए, ठीक है। तो अगर आपने ट्रायड्स बनाए, आपने ये कॉन्सेप्ट दिया, तो आपका ट्रायड्स जो था उस समय के जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, आपका जो एक है ना वो सब पे, भाई ये भेदभाव क्यों, वो सब पे फिट होना चाहिए था। भाई उस समय 33 एलिमेंट्स थे, तो 33 एलिमेंट्स को अगर आप 3 3 के ग्रुप से बनाओ तो 11 ट्रायड्स बन सकते थे। तो अगर आप ट्रायड बना रहे थे तो आपको, है ना, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे सबका ट्रायड बनाना चाहिए था। आपने तो कुछ का ट्रायड्स बना दिया और बाकियों को उनके हाल पे छोड़ दिया, तो भाई ये भेदभाव क्यों, ठीक है। तो हाँ, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपसे लिमिटेशंस लिखने के लिए बोली जाए एग्जाम में तो आप यही बोलोगे कि डॉबर्नियर वाज नॉट एबल टू क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम। उस समय जो जितने नोन एलिमेंट्स थे, कितने थे, 33 थे। उस 33 में से आउट ऑफ दोज 33 ही वाज एबल टू क्लासिफाई ओनली 9, ठीक है। बाकियों को ऐसे ही छोड़ दिया, उनके हाल पे तो छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया, उनको तो क्लासिफाई नहीं किया, है ना। तो ही वाज नॉट एबल टू क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम। ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। एडवांटेज अगर पूछ लिया तो क्या है, तो एडवांटेज सबसे पहली बात है भाई सबसे शुरुआत कर दी, तो जब शुरुआत इन्हीं से हुई तो यही सबसे बड़ी एडवांटेज है ना। तो एडवांटेज यही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, किसी ने, है ना, एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, एटलीस्ट ही ट्राइड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन अ साइंटिफिक मैनर, है ना। एक सिस्टमैटिक वे में, एक साइंटिफिक वे में इन्होंने पहली बार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि इन्होंने जो ट्रायड्स बनाए थे, जाहिर सी बात है ट्रायड किस बेसिस पे बनाए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो उन्होंने जो ट्रायड्स बनाए थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ट्रायड बनाया था, ग्रुप बनाया था। आज भी आप देखोगे, आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी लिथियम सोडियम और पोटेशियम आपको एक ही ग्रुप में मिलेंगे। मतलब इन्होंने जो ट्रायड बनाया था वो आज भी सही है ना। आज भी वो एलिमेंट जो है वो एक साथ ही है, इसका मतलब उन्होंने जो समय प्रेडिक्शन किया था वो सही है। इवन टुडे दीज 3 एलिमेंट्स आर टुगेदर, इसका मतलब उन समय उन्होंने जो उनका एक ग्रुप बनाया था वो सही बनाया था, क्योंकि आज भी इतने सालों बाद भी वो एलिमेंट इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एक ही ग्रुप में प्लेस है, एक ही साथ प्लेस है। ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एलिमेंट्स भी आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एक ही साथ प्लेस है। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आज भी ये एक ही ग्रुप में प्लेस्ड है। तो इन्होंने उस समय जो ट्रायड बनाए थे, ऐसा नहीं हुआ कि आगे चल के ये एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, है ना।
इनकी दोस्ती आज भी बरकरार है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा गाना भी है, आपने सुना होगा, शोले मूवी का, माइट भी सुना हो कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो इनकी जो दोस्ती है, या थ्री इडियट्स मूवी में जो 3 इडियट्स की दोस्ती थी वो बनी रही ना लास्ट तक, है ना। वायरस बुड्ढे ने कितनी कोशिश करी दोस्ती तोड़ने, लेकिन नहीं टूटी। तो वैसे ही यहाँ पे आप देखो, है ना, आज भी इन तीनों एलिमेंट्स का जो ट्रायड है वो ऐसे ही एज इट इज है। ये तीनों एलिमेंट्स आज भी सेम ग्रुप में हैं। तो जो ट्रायड उन्होंने उस समय बनाया था वो दोस्ती आज भी बरकरार है, आज भी वो तीनों एलिमेंट्स एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं जैसी बात है कि आज भी ट्रायड्स के एलिमेंट्स इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, एक ही साथ एक ही ग्रुप में प्लेस किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पहला जो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था, पहला एक जो साइंटिफिक अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करने का, वो कौन था? डॉबर्नियर के ट्रायड्स थे, ठीक है। तो इसी वजह से चूंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, काफ़ी साइंटिफिक था, है ना, काफ़ी लॉजिकल था, तो इस वजह से हम आज भी इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, डॉबर्नियर ट्रायड्स को। तो आई होप बच्चों आपको ये बातें समझ में आई होंगी, है ना, वीडियो समझ में आई होगी, जो मैं डिलीवर करना चाह रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट्स, अगर आपके पॉजिटिव कमेंट्स होंगे तो एक अच्छा फीडबैक मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा। कुछ कमी रह जाती है तो बताइए कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं और क्या मैं बेटर आपको डिलीवर कर सकता हूँ। तो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो नीडी पीपल्स हैं उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। सबसे बड़ा एक तरीके से जो मेरे लिए आप एक वेलबिंग कर सकते हैं वो यही है कि वीडियो को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वीडियो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।